Hello everyone, welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में. वहाँ पर हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी डील कर लिया है. आज की क्लास में हम डील करने वाले हैं फाइलम एसके हेल्मिन्थीज के बारे में. यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके जनरल कैरेक्टर्स और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डील करेंगे. और वीडियो लेक्चर के एंड में हमने कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं. उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि लेक्चर के माध्यम से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो. ये जो भी हम लेक्चर आज हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इसका जो भी एनोटेटेड पीपीटी है उसको मैं क्या करूँगा, पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है हमारा एसके हेल्मिन्थीज. ओके, सो एसके हेल्मिन्थीज क्या होता है इसको समझते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं एसके हेल्मिन्थीज की स्टार्टिंग करूं, ठीक है, तो सबसे पहले जो अर्लियर था, अगर हम बात करते अर्लियर अर्लियर एसके हेल्मिन्थीज को हम बोलते थे निमेटो हेल्मिन्थीज. ठीक है, इसको क्या बोलते थे, निमेट हेल्मिन्थीज. इसको अर्लियर हम निमेट हेल्मिन्थीज बोलते थे. बट एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ग्रोबन. ठीक है, ग्रोबन ने क्या किया, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हमारा, साइंटिस्ट क्या थे, उनका नाम क्या था, ग्रोबन. ग्रोबन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रोबन. ग्रोबन उन्होंने क्या किया, निमेट हेल्मिन्थीज का नाम चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया, एसके हेल्मिन्थीज कर दिया. इसका नाम क्या कर दिया, एसके हेल्मिन्थीज कर दिया. जैसे कि आजकल देख रहे हो ना, यूपी के अंदर नाम चेंज करने का प्रोसेस चल रहा है कि हम हर जगह जगह पे नाम बदलते जा रहे हैं. सेम एज यहाँ पे इन्होंने ग्रोबन ने क्या किया कि नाम चेंज करने के बाद जो नाम क्या है, नाम चेंज कर दिया. इसको हेल्मिन्थीज इसको निमेट हेल्मिन्थीज से किस में कन्वर्ट कर दिया, एसके हेल्मिन्थीज में कन्वर्ट कर दिया. अब ऐसा क्यों किया उन्होंने, इसके पीछे का रीजन ये था, इन्होंने यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये जो एसके हेल्मिन्थीज अगर हम बात करें, एसके हेल्मिन्थीज ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. ये क्या है, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, जिसमें से जो एक वर्ड है, ठीक है, जो एक फर्स्ट वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस. इसको क्या बोलते हैं, एस्कोस. एस्कोस का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास कैविटी हो. क्या हो, कैविटी हो. और जो दूसरा है वो हेल्मेन है. दूसरा क्या है, हेल्मेन है. सेकंड वर्ड है हेल्मेन. हेल्मेन हेल्मेन का मतलब होता है वॉर्म. इसका मतलब क्या होता है, वॉर्म. तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कैविटी बियर करता है, वॉर्म लाइक है, उसको उन्होंने बोला एसके हेल्मिन्थीज. तो यहाँ पर ये आपको ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखने हैं. एसके हेल्मिन्थीज का अर्लियर नेम क्या था, निमेट हेल्मिन्थीज था. इसको साइंटिस्ट ग्रोबन ने एसके हेल्मिन्थीज में चेंज किया. क्यों किया, बिकॉज ये दो वर्ड से मिलकर ड्राइव कर रहा है यहाँ पे इसका नेम. एक है एस्कोस जिसका मतलब होता है कैविटी, हेल्मिन का मतलब होता है वॉर्म, यानी एक ऐसा वॉर्म जिसके बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से. ठीक है, तो अगर मैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं. ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, मोस्टली एक्वेटिक. ये क्या होंगे, मोस्टली एक्वेटिक होंगे. उसके अलावा कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, कुछ फ्री लिविंग होंगे. फ्री लिविंग का मतलब कि वो अलग अलग सिंपली मूव कर सकते हैं, स्ट्रेटम से फिक्स नहीं रहेंगे, वो मोशन कर सकते हैं. तो मोशन कर सकते हैं इसलिए इसको बोलेंगे फ्री लिविंग. और कुछ क्या हो सकते हैं आपके, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. कुछ क्या होंगे, पैरासिटिक्स हो सकते हैं, या पैरासिटिक होता है यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे. पैरासिटिक का मतलब क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन होस्ट. ये क्या होगा, डिपेंड्स ऑन होस्ट. होस्ट पे डिपेंड रहेगा किसके लिए, फूड के लिए. तो जो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक बोलते हैं. ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो जनरली जितने भी एसके हेल्मिन्थीज होते हैं वो स्मॉल होते हैं. ठीक है, ये क्या होते हैं, यूजुअली स्मॉल. ये स्मॉल होते हैं. इवन क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं. किस किस लेवल के हो सकते हैं, इवन माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं. ये माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं. बट कुछ ऐसे भी
एसके हेलमिंथेस देखे गए हैं जो जिनका जो साइज होता है वो लगभग 1 मीटर्स के करीब होता है, या मीटर्स में भी बहुत 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। बट बट सम सम रीच टू फ्यू मीटर्स, कुछ फ्यू मीटर्स में भी चले जाते हैं। यूजुअली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, इवन माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं। बट इसमें से कुछ क्या होंगे आपकी, अगर हम बात करें तो वो कुछ मीटर्स तक भी चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एस्केरिस का ले सकते हो, एस्केरिस का ले सकते हो, ये क्या है, कुछ मीटर्स तक भी जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दो कैरेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं फर्स्ट। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर की बात करें तो जनरली इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी कैसी होगी, अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी इनका होता है सिलेंड्रिकल। ये क्या होगा, बॉडी इनका सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनसेगमेंटेड। इसको क्या बोलेंगे, अनसेगमेंटेड बोलेंगे। साथ के साथ इनके बॉडी का शेप कैसा होता है, वर्मी फॉर्म होता है। कैसा होगा, वर्मी फॉर्म होगा। वर्मी फॉर्म का मतलब कीड़े जैसा होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इनकी बॉडी है, उसके अलावा अगर हम बात करें, इनकी जो बॉडी है उसके अंदर हमें बायलेटरली सिमेट्रिकल देखने को मिल जाता है, यानी ये बायलेटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे, बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल, बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या है, बॉडी को अगर दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो किसी एक प्लेन से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो ये आप यहाँ पर देख रहे हो एक स्कैरिस का डायग्राम, अगर इसको दो इक्वल हाफ में से डिवाइड करना होगा तो सिर्फ हमें यही एक प्लेन दिख रहा है, इसी प्लेन के अक्रॉस हम उसको क्या कर सकते हैं, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और किसी भी के अक्रॉस और कोई सा दूसरा प्लेन लेंगे तो उसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो इक्वल हाफ को डिवाइड करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेन रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है यहाँ पे तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ऑल 3 germ layers आर प्रेजेंट, ठीक है। जितने भी तीनों जर्म लेयर्स होते हैं वो सारे के सारे जर्म लेयर्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब कौन कौन से जर्म लेयर्स होते हैं तीनों, तो ये ऑलरेडी आपको मैंने कई बार पढ़ा, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी आपको। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा पहला जो वीडियो है बीएससी जूलॉजी के ऊपर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला, तो वो जरूर एक बार जाके देख लीजिए। उसे देख लेने से क्या होगा, आपको ये सारे छोटे छोटे जो टर्म्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 जर्म लेयर्स होते हैं, कौन कौन सा होता है, जो सबसे अपर साइड होता है, सबसे आउटर साइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्टोडम बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडम। जो मिड वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, मीजोडम। उसको क्या बोलेंगे, मीजोडम। और जब सबसे इनर वाला होता है उसको क्या बोलेंगे, एंडोडम। एंडोडम। तो तीनों जर्म लेयर्स अगर प्रेजेंट हैं, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बॉडी सिमेट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी सिमेट्री हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये कौन सा नंबर वाला था, ये हम ऑलरेडी 3rd नंबर पर पढ़ चुके हैं। 4th नंबर की बात करते हैं, तो अगर 4 नंबर की बात करूँ, 4th कैरेक्टर की बात करूँ, तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन लेवल का होता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का होता है। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का मतलब क्या है कि इनके बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ऑफ ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा बॉडी का। तो आगे कैरेक्टर बढ़ने से पहले थोड़े से यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में डील कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है स्ट्रक्चर है एस्कैरिस का। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एस्कैरिस का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो स्कैरिस है यहाँ पर, ये क्या है, एक मेल स्कैरिस है और एक फीमेल स्कैरिस है। तो जनरली जो मेल स्कैरिस या जो भी ये एसके हेलमिंथेस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है।
ये कैसे होते हैं, सूडोसिलोमेट होते हैं। ठीक है, सूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है कि जनरली जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है, तो कैविटी का फॉर्मेशन होना होता है। इससे पहले तक प्लैटीहेल्मिन्थीज में मैंने आपको बताया कि वो कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अब एसिलोमेट से डायरेक्टली सिलोमेट तो बनेंगे नहीं, तो उससे पहले क्या होता है, सिलोमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये मतलब कि एसिलोमेट से सिलोमेट जाने के बीच में क्या होता है, सूडोसिलोमेट वाला स्टेज आता है। इस स्टेज में होगा क्या, सपोज करो ये आपका बॉडी है, ये बॉडी का सबसे अपर लेयर है, दैट इज योर एक्टोडर्म। ये क्या है, एक्टोडर्म है। और सबसे अंदर वाला क्या होता है, लेट सपोज ये क्या है आपका, एंडोडर्म है, ये एंडोडर्म है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, पहले कलर में चेंज कर लेता हूँ, तो ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, इसके बीच वाला जो लेयर होता है उसको मेसोडर्म बनना होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेसोडर्म लेयर है, वो मेसोडर्म लेयर सिर्फ क्या है, एक ही सरफेस पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से। ये एक्टोडर्मल वाले सरफेस पे ही प्रेजेंट होगा इस तरीके से मेसोडर्म। ये वाला क्या है, मेसोडर्म है। ठीक है, मेसोडर्म क्या कर रहा है, एंडोडर्म को लाइन नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो बीच में ये कैविटी जो बनी है, ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो कैविटी बनी है इसी को बोल रहे हैं सूडोसील बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे एंडोडर्म भी मेसोडर्मल लाइन से लाइंड होता या मेसोडर्मल सेल्स एंडोडर्म के पास भी प्रेजेंट होता, तब जो ये कैविटी बनती, तब उसको सीलोमेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस अंदर वाली एंडोडर्मल लाइन पे क्या है, कोई भी कैविटी हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, सीडोसील बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, वो क्या है, सूडोसिलोमेट की कैविटी का ही है। तो जो सबसे आउटर वाली कवरिंग है उसको हमने क्या नाम दिया, एक्टोडर्म नाम दिया। उसके बाद क्या होगा, मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होगा, और जो येलो वाला है वो आपका क्या है, अंदर वाला जो एंडोडर्म होता है, सबसे अंदर वाला क्या होगा, एंडोडर्म होगा। अब क्या होगा, ये बीच में जो कैविटी दिख रही है, अगर इस कैविटी के ऊपर यहाँ पे लाइनिंग होती है, लाइनिंग किसकी है, मेसोडर्मल की लाइनिंग होती है, यानी मसल्स की लाइनिंग होती है। लेकिन ये लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, एक्टोडर्मल लेयर के पास ही प्रेजेंट है, एंडोडर्म के पास कोई भी यहाँ पे लाइनिंग नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेसोडर्मल लाइनिंग एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये जो कैविटी क्रिएट होके बनती है, उस कैविटी को हम क्या बोल रहे हैं, सूडोसील बोल रहे हैं या सूडोसिलोम बोल रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो सबसे अपर वाला स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला, एपिडर्मिस बोला। इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये एपिडर्मिस है। अब ये जो एपिडर्मिस है, ये जो एपिडर्मिस है वो सेलुलर हो सकता है। एपिडर्मिस कैन भी, ये कैसा हो सकता है, ये सेलुलर हो सकता है, ये आपका सेलुलर हो सकता है और सिंशियल हो सकता है। सेलुलर और सिंशियल हो सकता है। सेलुलर का मतलब कि एपिडर्मिस के ऊपर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, और सिंशियल का मतलब होता है कि अगर एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको सिंशियल बोलते हैं। सिंशियल का मतलब क्या होगा, अ सिंगल सेल, अ सिंगल सेल हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। अगर सिंगल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिंशियल। तो ये जो एपिडर्मल सेल है, जो एपिडर्मल लेयर है, इस लेयर में क्या होगा, या तो ये एपिडर्मल लेयर सेलुलर हो सकता है या सिंशियल हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये भी कैरेक्टर अभी मैं आगे धीरे धीरे मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। उसके अलावा होता क्या है, ये जो अपर लेयर है, ये जो आपका अपर लेयर है, एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। इस तरीके से इसके ऊपर क्या होता है, एक थिक क्यूटिकल की कवरिंग होती है। और ये क्यूटिकल क्या करता है, ये जितने भी एसके हेलमिंथीज के जो मेंबर्स होता है उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये पैरासिटिक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर अंदर जाएंगे तो वहां पर क्या करेगा, उसका जो एंजाइम है उस ऑर्गेनिज्म का, वो उसको किल कर सकता है। तो किल करने से बचाने के लिए क्या होगा, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, इसके लेयर के ऊपर, एपिडर्मल लेयर के ऊपर एक कवरिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और ये जो क्यूटिकल होता है, ये स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, स्क्लेरो प्रोटीन्स का बना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्क्लेरोप्रोटीन का बना होगा क्यूटिकल। अब क्यूटिकल का काम क्या है कि इसके जितने भी मेंबर्स है एसके हेलमिंथीज को, उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो बाकी जो कैरेक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको मेंशन कर लेते हैं, इनको हमने लिखा नहीं है तो इनको लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 5। तो कैरेक्टर नंबर अगर हम 5 की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर एस्केरिस को, तो इनका जो अपर वाला पार्ट है इसको हम माउथ बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अपर वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, माउथ बोल रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे जो माउथ का फॉर्मेशन है, जो हेड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये जो अपर वाला रीजन है जहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम यहाँ पे इस पूरे बॉडी के अंदर हेड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसको सिंपली नहीं बता सकते कि यार ये वाला रीजन हेड है और ये वाला रीजन उसका टेल है, क्योंकि यहाँ पर हेड का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टिंक्टली फॉर्म नहीं हुआ है। यानी कि जैसे सपोज करो ह्यूमंस के अंदर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर आप हेड को बाहर से देख के बता सकते हो कि यार ये वाला जो रीजन है वो क्या है, हमारा हेड है। बट यहाँ पर डिस्टिंक्टली फॉर्मेशन हेड का नहीं होता, पूरे बॉडी के साथ ही मर्ज होता है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हेड कौन सा रीजन है, टेल कौन सा रीजन है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो यही है कि जो हेड है, हेड इज नॉट डिस्टिंक्टली फॉर्म, डिस्टिंक्टली फॉर्म, हेड का जो फॉर्मेशन है वो डिस्टिंक्टली फॉर्म नहीं हुआ है विद वेल डिफाइंड, विद वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन, विद वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन। यानी यहाँ पर जो हेड का फॉर्मेशन हो रहा है डिस्टिंक्ट नहीं है, यानी उसको हम बॉडी के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, इसको हम बोलेंगे कि ये डिस्टिंक्टली फॉर्म्ड नहीं होता। तो ये कैरेक्टर नंबर हमारा 5th था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा क्या है, तो कैरेक्टर नंबर अगर 6 की बात करें, तो जो कैरेक्टर नंबर 6 है वो एपिडर्मिस के बारे में। तो जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कैसा है, सेलुलर है। एपिडर्मिस इज सेलुलर और सिंशियल हो सकता है। एपिडर्मिस इज सेलुलर, या तो सेलुलर हो सकता है या सिंशियल हो सकता है। सिंशियल का मतलब मैंने जस्ट अभी यहाँ पे लिखा है कि एक ही सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सिंशियल, ठीक है। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा, नेक्स्ट कैरेक्टर हम डील करेंगे यहाँ पर कि जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस एक्सटर्नली कवर्ड होता है किसके, क्यूटिकल से, ठीक है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कैरेक्टर नंबर 7 है। तो कैरेक्टर नंबर 7 क्या है हमारा, दैट कि जो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली कवर्ड, कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल से क्या होगा, कवर्ड होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एक्सटर्नली थिक क्यूटिकल से कवर्ड होगा, विच इज, विच इज, विच इज मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन। ये नाम याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो क्यूटिकल है वो किसका बना होता है, तो क्यूटिकल किसका बना होगा, स्क्लेरोप्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इससे पहले जो प्लेटी हेलमिन्थीज हमने डिस्कस किया था, तो प्लेटी हेलमिन्थीज के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्लेटी हेलमिन्थीज की बॉडी के ऊपर जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीलिया एब्सेंट होता है। तो क्या होगा, सीलिया, सीलिया इज एब्सेंट, सीलिया एब्सेंट होता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि ये रोटिफर्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एंटीरियर सीलिया, सीलिया प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन रोटिफर्स, रोटिफर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। रोटिफर्स क्या होता है ये भी हम आगे डील करेंगे। तो ध्यान रखना है, सीलिया यूजुअली यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा, बट रोटिफर्स के अंदर ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जितना भी इनका जो मसल्स होता है, मसल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मसल्स, मसल इंक्लूड्स, इंक्लूड्स ओनली, या और यू कैन से मोस्टली, मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, क्योंकि कुछ कुछ में यहाँ पे ट्रांसवर्स फाइबर भी देखने को मिल जाता है, तो हम यहाँ पे हम मोस्टली टर्म यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ मोस्टली वर्ड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा
कि मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेचर कैसा होगा, कंप्लीट नेचर का होगा। कंप्लीट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बॉडी के अंदर माउथ से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा यानी एक ओपनिंग होगी माउथ, और दूसरा एंडिंग कहाँ पे होगी, एनस में होगी, ठीक है। तो माउथ से एनस तक का अगर स्ट्रक्चर बनता है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो माउथ से एनस के बीच में यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स देखने को मिल सकता है, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स, स्पेशलाइज्ड फेरिंग्स देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे स्ट्रेट नॉन मस्कुलर इंटेस्टाइन देखने को मिल सकता है। कैसा मिल सकता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट नॉन मस्कुलर, मस्कुलर इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा जो लास्ट वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टर्म में क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पे, पोस्टीरियरली एनस प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, किसी कोई टॉपिक या कोई टर्म आपको समझ में नहीं आया, तो यू आर फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। कोई सजेशन है वीडियो के बारे में तो आप वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो से ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो वीडियो बताइए कैसी लग रही है आपको, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। आप बीच में वीडियो को मत छोड़े, क्योंकि लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, तो क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अब बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 10 होने के बाद, अब नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 11, ठीक है। तो अगर 11 की बात करें यहाँ पर, ऑल्दो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके अंदर अभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें कैरेक्टर नंबर 12 की, तो कैरेक्टर नंबर 12 की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें यहाँ पर, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें देखने को क्या मिलेगा, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट सेल है या मेन इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं ऑर्गन है, वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। वो क्या है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, प्रोटोनेफ्रीडिया है, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया होगा, या फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, लेटरल कैनाल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या क्या हो सकता है, कैनाल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ पर्टिकुलर एसके हेलमेंट्स के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, क्लोएका देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, क्लोएका देखने को मिल सकता है। क्लोएका इज प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म। क्लोएका किसी किसी में देखने को मिल जाता है, जैसे कि कहाँ देखने को मिल सकता है क्लोएका, पूछोगे कहाँ देखने को मिल सकता है, तो एस्केरिस के अंदर क्लोएका देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये क्लोएका होता क्या है इसको समझते हैं जरा। जनरली क्या होता है, क्लोएका एक रियर ओपनिंग होती है, जो कि कॉमन ओपनिंग होती है फॉर लाइक की एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। तो कॉमन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोएका इज नथिंग बट द कॉमन ओपनिंग, कॉमन रियर ओपनिंग, ओपनिंग फॉर, कॉमन रियर ओपनिंग फॉर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन ओपनिंग होगी, या फिर हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, या तो रिप्रोडक्शन के लिए होगी, या फिर यूरिनरी सिस्टम के लिए होगी। तो क्लोएका क्या है, एक रियर यानी पीछे की साइड एक ओपनिंग होती है, जो तीनों पर्पस के लिए एक सिंगल ओपनिंग होती है, यानी क्लोएका के थ्रू ही यूरिनरी सिस्टम का काम होगा, उसी के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी काम होगा, और उसी के थ्रू रिप्रोडक्शन वाला भी काम होगा।
तो ये क्या है, ये कैरेक्टर नंबर इसका 12 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, तो कमेंट करना ना भूलें, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर नंबर 13। तो यहाँ ही पे मैं लिख देता हूँ। तो कैरेक्टर नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर नंबर 13 में हमें क्या डील करना है, फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। तो कैरेक्टर नंबर 13 की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, सिंपलेस्ट टाइप का होता है, जिसके अंदर सिर्फ सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें सर्कम एंट्रिक नर्व रिंग्स भी देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, सर्कम सर्कम एंट्रिक नर्व रिंग, नर्व रिंग, सर्कम एंट्रिक नर्व रिंग्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व, विद एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नर्वस सिस्टम क्या होगा, सिंपलेस्ट टाइप का होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होगा, या किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्कम एंट्रिक नर्व रिंग्स देखने को मिलती हैं, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर नर्व के थ्रू बनी हुई होती है, या उसके अंदर एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर हम बात करें, कैरेक्टर नंबर 14 की, तो कैरेक्टर नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कैरेक्टर नंबर 14, तो कैरेक्टर नंबर 14 क्या है हमारा, तो अगर यहाँ पे बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो एसके हेलमिंथीज होते हैं, वो मोस्टली डायोशियस होते हैं। ये कैसे होंगे, मोस्टली डायोशियस, मोस्टली डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब क्या होता है, टू बॉडीज, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग बॉडीज में प्रेजेंट होंगे। यूजुअली क्या होता है, जो मेल होते हैं, ठीक है, मेल स्मॉलर होते हैं, मेल छोटे होते हैं, और फीमेल फीमेल कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं। देख रहे हो, ऑर्गेनिज्म लेवल में भी यहाँ पे खौफ है, फीमेल का खौफ हर जगह है, बाहर ही नहीं, ह्यूमन दुनिया में भी नहीं, हर जगह जानवरों में भी खौफ है फीमेल का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो डायोशियस होते हैं, मेल स्मॉलर साइज के होते हैं, फीमेल क्या होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कैरेक्टर नंबर 15 की, ठीक है, तो अगर कैरेक्टर नंबर 15 की बात करें तो गोनट्स एंड डक्स आर डबल। ठीक है, गोनट्स एंड डक्ट्स डक्ट्स, ये जो गोनट्स और डक्ट्स होते हैं, या तो ये सिंगल होंगे, यानी सिंगल गोनट या सिंगल डक्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है, डबल हो सकता है। गोनट्स या तो सिंगल हो सकते हैं या डबल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला कैरेक्टर जो यहाँ पे एग बनता है, एग कैसा होता है, काइटिनियस सेल के अंदर कवर्ड होता है। तो एग के ऊपर क्या होगा, काइटिनियस सेल प्रेजेंट होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग विद काइटिनियस सेल क्या होगा, एग विद काइटिनियस शेल, यानी एग के ऊपर काइटिन की बनी एक शेल होती है, जो एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे जो क्लीवेज होगा, क्लीवेज का मतलब क्या है, डिवीजन के बाद जो बनने वाला है क्लीवेज। क्लीवेज कैसा होता है, डिटर्मिनेट टाइप का होता है। क्लीवेज इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेट, क्लीवेज इज डिटर्मिनेट और स्पाइरल टाइप, और स्पाइरल टाइप। आई थिंक ये पेन टैबलेट, मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्लीवेज कैसा होगा, डिटर्मिनेट और स्पाइरल टाइप का होगा। इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेट में ऑलरेडी क्या है, अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्लीवेज का ये टाइप बता दिया था। आप चाहें तो एक बार उस पुराने वाले वीडियो को देख ले, जहाँ पे मैंने इसको डिफाइन कर रखा है बहुत अच्छे से, डिटर्मिनेट और स्पाइरल टाइप के क्लीवेज को, कि क्या क्या होते हैं।
बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जस्टिफाई कर देता हूँ। जनरली क्या होगा, जब क्लीवेज का फॉर्मेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब क्लीवेज बनता है, तो अब क्लीवेज के दो फेट होते हैं कि क्लीवेज के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं, जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, जो ब्लास्टो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो पूरे ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकते हैं। यूजुअली ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, जितने भी क्लीवेज के बाद जितने भी सेल्स बनते हैं, उन सेल्स के पास इतनी पावर होती है कि हर एक इंडिविजुअल सेल्स क्या कर सकता है, एक ह्यूमन को बना सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एसके हेलमिंथीज में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज करो यहाँ पे 4 सेल्स हैं, उन चारों सेल्स का क्या होगा, अपना अपना एक फंक्शन डिफाइन होगा। जैसे सपोज करो ये एक क्लीवेज है जिसके अंदर इस तरीके से 4 सेल है, तो यहाँ पे हर एक सेल का अपना फंक्शन डिफाइन होगा कि सपोज करो ये लेग बनाएगा, ठीक है, ये माउथ बनाता है, ये मान लेते हैं ये माउथ बनाएगा इस तरीके से, ये कोई एक और दूसरा सेल बनाएगा, ये कोई दूसरा सेल बनाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक सेल गलती से भी एब्सेंट हो जाएगा, तो ये क्लीवेज क्या है, आगे जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं करेगा, यानी ये क्लीवेज आगे कुछ भी नहीं बनाने वाला है। लेकिन ह्यूमंस के केस में क्या होता है, हर एक सेल्स क्या कर सकता है, एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने के लिए कैपेबल हो सकता है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सपोज करो ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सेस के अराउंड जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, स्पाइरली अरेंज होता है, यानी थोड़ा सा स्पाइरल शेप में अरेंज होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल टाइप का बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, यानी बोल सकते हैं लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। डेवलपमेंट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता, तो बोल सकते हैं नो लार्वल स्टेजेस, नो लार्वल स्टेजेस। यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता कि पहले लार्वा आएगा, उसके बाद पहले क्या है कि जो सिंपल जाइगोट है वो लार्वा में कन्वर्ट होगा, फिर लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होगा। अगर इस तरीके का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बट यहाँ पर लार्वल स्टेजेस क्या है ही नहीं, तो यहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता। और जब लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलता तो इस कंडीशन के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलते हैं, बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होगा। तो ये क्या था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे किसके बारे में, फाइलम एसके हेलमिंथीज के बारे में। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई टर्म आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करूँगा। और ये सारा का सारा जो एनोटेटेड पीपीटी है, ये सारा का सारा जो पीडीएफ की फॉर्म में कन्वर्ट करके मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो फाइलम एसके हेलमिंथीज है उसको सुपर फाइलम बोलते हैं। सुपर फाइलम क्यों बोलते हैं, जो एसके हेलमिंथीज है, एसके हेलमिंथीज, एसके हेलमिंथीज को हम सुपर फाइलम बोलते हैं। इसको सुपर फाइलम बोलने का रीज़न ये है बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, एक तो सबसे बड़ा यानी एक बड़ा फाइलम होगा और उसके अलावा 4 छोटे छोटे फाइलम्स जो होंगे वो इंक्लूडेड होते हैं। तो इतने सारे फाइलम एक ही फाइलम के अंदर इंक्लूड है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुपर फाइलम बोल रहे हैं। तो बस मैंने यहाँ पे यही मेंशन कर रखा है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो लार्ज फाइलम होता है और बाकी 4 क्या होते हैं, स्मॉल फाइलम्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो निमेटोडा है, निमेटोडा क्या है आपका, सबसे लार्ज फाइलम है एसके हेलमिंथीज का। ठीक है, ये क्या है आपका, लार्ज फाइलम, ये याद रखना है, ये लार्ज फाइलम है। एसके हेलमिंथीज का जो सबसे लार्ज फाइलम है वो क्या है, निमेटोडा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निमेटोडा का मतलब क्या होता है, ये जो निमेटोडा है ये 2 वर्ड से मिलकर मिला बना हुआ है। इसको हम 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं, एक है नीमा, एक है नीमा। नीमा वर्ड का मतलब होता है थ्रेड, नीमा मतलब क्या होता है, थ्रेड होता है। और जो दूसरा जो वर्ड है यहाँ पे, जो दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड क्या है यहाँ पर, पहले इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, इडोस है, इडोस। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर्म। तो यानी यहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म होगा। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एस्केरिस का डायग्राम है, ये किसका है, एस्केरिस का है। तो स्कैरिस किसकी तरह दिख रहा है, एक थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म दिख रहा है आपको, थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड ऑर्गेनिज्म या थ्रेड फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, जो एग्जाम्पल्स है इसके, एग्जाम्पल क्या होगा निमेटोडा का, स्कैरिस आ सकता है, वाउचीरिया आ सकता है, नेक्टर आ सकता है। अब वाउचीरिया के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कि वाउचीरिया को हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। ये फिलेरिया कॉज कर सकता है, तो इसके लिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके लिए इसको बोल सकते हैं हम यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो वाउचीरिया है इसको हम फिलेरियल वॉर्म भी बोल सकते हैं। फिलेरिया ये कॉज कर सकता है, फिलेरिया, या इसी को हम एलिफेंटाइसिस भी बोल सकते हैं, एलिफेंटाइसिस भी बोल सकते हैं। फिलेरिया के अंदर होगा क्या कि जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स का ब्लॉकेज आ जाता है, ठीक है। तो फिलेरिया के अंदर होगा क्या, इसके अंदर होता है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, जितने ही बॉडी के अंदर जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उन लिम्फ नोड्स का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, पैर वाले रीजन या जो लोअर वाले लिम्फ वाले रीजन है वहां पे लिम्फ का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और पैर या जो भी लिम्फ है वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्वलन हो जाता है। तो इसको हाथी पाँव भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो वाउचीरिया को फिलेरिया वॉर्म भी बोल सकते हैं या फिलेरियसिस भी बोल सकते हैं, फिलेरियसिस कॉज करने के लिए होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या है, पहला हो गया स्कैरिस, दूसरा वाउचीरिया, और दूसरा क्या है, निकेटर हो गया, ठीक है। ये याद रखना है, 3 एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं रोटीफर का, ठीक है। तो अगर रोटीफर की अगर हम बात करें तो जो रोटीफर्स होते हैं, जो रोटीफेरा की बात करते हैं, रोटीफेरा भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो एक वर्ड है उसका मतलब होता है, जो यहाँ पे 2 वर्ड है जिसमें से सबसे पहला जो वर्ड है रोटा, ठीक है। रोटा का मतलब होता है व्हील, व्हील, और दूसरा क्या है, फेरे, दूसरा वर्ड क्या है, फेरे, दूसरा वर्ड क्या है, फेरे, फेरे का मतलब होता है बियर, ठीक है, यानी बियर करने वाला, टू बियर, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो व्हील लाइक कुछ ऑर्गन बियर करता है, जिसके पास व्हील जैसा कुछ ऑर्गन है, उसको क्या बोलेंगे, रोटिफेरा बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, जो ये माउथ वाला जो रीजन है, यहीं पे बहुत सारे इस तरीके से यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जिस तरीके सीलिया फ्लैजिला टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जिनके बीच में मोशन होता है, और ये ऐसा मोशन कर रहा होता है जैसे लग रहा है कि कोई व्हील रोटेट कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे कि कोई व्हील रोटेट कर रहा हो, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रोटिफेरा बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको याद रखना है, फाइलोडीना हो गया, रोटेरिया हो गया, या एपिफेंस हो गया, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या है हमारा, गैस्ट्रोट्राइका हो गया, ठीक है। गैस्ट्रोट्राइका, गैस्ट्रोट्राइका भी क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है गेस्टर, ठीक है, एक वर्ड होगा गेस्टर, गेस्टर का मतलब है यहाँ पे स्टमक, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, स्टमक, और जो दूसरा है ट्राइकोज, दूसरा क्या है, ट्राइकोज, इसका मतलब होता है हेयर। तो यहाँ पर क्या होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं स्टमक रीजन में, तो आपको ये याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चीटोनोटस आपको देखने को मिल सकता है, चीटोनोटस। उसके बाद क्या होगा, मैक्रोडेसिस देखने को मिल सकता है, ये एग्जाम्पल है चीटोनोटस और मैक्रोडेसिस का, ये गैस्ट्रो ट्राइका का होगा। उसके बाद क्या है, काइनोरेंका हो गया। काइनोरेंका की बात करें, ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसमें से जो एक वर्ड है उसका मतलब होगा काइनियो, एक वर्ड है काइनियो, ठीक है। काइनियो वर्ड का मतलब होता है टू मूव, यानी मोशन करने वाला, टू मूव, यानी एक ऐसा जो मूव कर सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो दूसरा वर्ड है, यहाँ पे राइनोस का मतलब होता है बीक, राइनोस का मतलब क्या होता है, बीक, यानी मूवेबल बीक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एंड द लास्ट इज निमेटोमॉर्फा। निमेटोमॉर्फा भी क्या होगा, 2 वर्ड से मिलकर बना होगा, एक है नीमा, नीमा का मतलब क्या होगा, अगेन थ्रेड, जो हमने सबसे आगे देखा था, ठीक है। और मॉर्फा का मतलब क्या होता है, फॉर्म, और दूसरा क्या है, मॉर्फी, दूसरा क्या है आपका, मॉर्फी। तो मॉर्फी का मतलब क्या होता है, फॉर्म, ठीक है, यानी जिसमें जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म कैसा हो, थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा लगता है आपका, हेयर वॉर्म की तरह, यानी बाल के जैसा लगता है। तो ये जितने भी निमेटोमॉर्फा है उसको हम हेयर वॉर्म भी बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको ये की पॉइंट है, ये याद रखना है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे इतना ही डील करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जितने भी ये जो फाइलम्स हैं, निमेटोमॉर्फा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरेंका और निमेटोमॉर्फा, इनको हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकते, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी और इवन आप भी उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो जितने भी ये जो दूसरे फाइलम्स हैं, जैसे निमेटोडा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरेंका और निमेटोमॉर्फा, इन सबको हम क्या करेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में सबको डिटेल करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डील करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है जो हम ऑलरेडी आज अभी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि और इनके क्या क्या नाम हो सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये PYQs हैं, जिसमें से पूछा गया है कि अनदर नेम ऑफ एसके हेलमिंथेस ऑर्गेनिज्म इज, यानी एसके हेलमिंथेस का दूसरा नाम क्या है। तो जस्ट मैंने ये बताया कि जो एसके हेलमिंथेस होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। तो सिलेंड्रिकल होने की वजह से इन जितने भी ये जो ऑर्गेनिज्म है, इन ऑर्गेनिज्म को हम दूसरे नाम से जानते हैं, और वो दूसरा नाम क्या होगा, राउंड वॉर्म्स। तो ये याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउंड वॉर्म्स हो जाएगा। दूसरा क्या है, वॉर्म इज अ फिलेरियल वॉर्म एंड थ्रेड लाइक वॉर्म विच लिव्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम वेयर दे ब्लॉक द वेसल्स, ठीक है। यानी एक ऐसा वॉर्म जो फिलेरिया कॉज करता है, फिलेरिया जिसको हमने एलिफेंटाइसिस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिफेंटाइसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा वॉर्म जो एलिफेंटाइसिस करता है और लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं। तो अभी जस्ट बताया था, ये वाउचीरिया करता है, ठीक है। तो वाउचीरिया ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसको कॉज करने के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आपको खुद करना है। और ये क्वेश्चन क्या है, द वॉर्म विच बिलोंग्स टू द फाइलम नेमेटोमॉर्फा आर कॉमनली कॉल्ड एज, ठीक है। तो इसको हम क्या कॉमनली बोलेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद,